Hello student, I am your English teacher and today we will going to discuss our English poem Laser written by William Henry Davies uh, जिसको शॉर्ट में मेंशन किया गया है W.H. डेविस। ये जो पोइम है हमारी 6th क्लास की है। तो आइए थोड़ा एक झलकी देख लेते हैं, ग्लिम्प्स देख लेते हैं इस पोइम का कि द डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड लीजर एज द टाइम दैट इज स्पेंड डूइंग व्हाट वी एंजॉय व्हेन वी आर नॉट वर्किंग और स्टडिंग। तो जो डिक्शनरी है उसमें जो लीजर वर्ड है, जिसमें जो फुर्सत के पल हैं, उसे डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है उस समय के रूप में जब हम वर्किंग या स्टडी नहीं कर रहे होते, उस एंजॉयबल टाइम के रूप में लीजर को जो है डिफाइन किया गया है डिक्शनरी में। व्हाट डज लीजर मीन टू यू? आप जो है लीजर से क्या समझते हैं, आप इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? लेट्स रीड द पोएम एंड नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स लीजर। तो सबसे पहले थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं कि जो पोइट है हमारे विलियम हेनरी निकोलस, तो स्टार्टिंग का जो उनका लाइफ था वो एक पोइट के रूप में नहीं था। ये जो पोइट है उसने एक इंसिडेंट के बाद लिखी है। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो अचानक क्या है, एक इंसिडेंट उनके साथ होता है और उनका एक पैर जो है वो कट जाता है। तो इस जो पोइम है इसमें जो पोइट है वो लीजर यानी कि पूरे जीवन को जो है आरामदायक पल में बिताना नहीं चाहता, वो इसके फेवर में नहीं है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि हम पूरा लाइफ टाइम बिजी रहें, किसी जो हमारी जो प्रकृति है उसकी सुंदरता को, हमारे जो सराउंडिंग्स मैटर हैं, जो आइटम्स हैं, उनको हम एडमायर न कर सकें, ऐसा भी पोइट नहीं चाहता। तो सो लेट्स बिगिंस द lines of the poem. What is this life if full of care? We have no times to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. तो देख लेते हैं कुछ एक जो लास्ट हमारे जो वर्ड हैं, केयर, स्टेयर। तो हम देखते हैं कि जो लास्ट जो इसके वर्ड हैं, लेटर जो है वो सेम जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे केयर, स्टेयर। तो ये जो पोएम है वो हमारी राइमिंग पोएम है और जो केयर और स्टेयर जो है वो इसके राइमिंग वर्ड हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो लाइन है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप एंड काउस। ऐसा ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बाउस का और काउस का है। तो ये जो वर्ड है ये भी आपके राइमिंग वर्ड हैं। ये दोनों वर्ड आपस में राइमिंग वर्ड हुए और ये दोनों वर्ड भी इसके राइमिंग वर्ड हुए। तो चलते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन की ओर। चलते हैं। कहता है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? ये जीवन ही क्या है अगर ये पूरी तरह से केयर्स, केयर्स मीन्स डेली एक्टिविटीज, वर्किंग, स्टडिंग से भरा रहे, यानी पूरी तरह से टेंशन में हो। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमें क्या है, हम किसी भी चीज़ को रुक नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं पाते, सारा दिन बिजी रहते हैं और जो हमारी प्रकृति है इसकी सुंदरता को, इसकी ब्यूटी को एडमायर नहीं कर पाते। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस एंड स्टेयर एज। जो पोइट है वो ये कहता है कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउस। तो शीप एंड काउस का मीन जो है यहाँ पे पोइट का ये मीन है कि जितने भी जानवर हैं वो लंबे समय तक बैठे हुए बीनीथ मीन होता है अंडर, नीचे। बाउस जो मेन ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, उनको बाउस बोलते हैं। तो पेड़ की जो मेन ब्रांचेस हैं उनके नीचे बैठे लंबे समय तक सभी जानवर जो हैं प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहते हैं। इसका सेकंड स्टेंजा हम स्टडी कर लेते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार लाइक स्काईज एट नाइट। तो जो सेकंड स्टेंजा है हमारा, उसमें जो पोइट है वो ये कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कब? व्हेन वुड्स वी पास। देखिए जो वुड्स है
वुड्स का मीन क्या होता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड ही होता है, लेकिन फॉरेस्ट और वुड में जो है, वुड्स में डिफरेंट होता है। जो फ्यू नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं उनकी जो एक जगह का ग्रुप होता है उसको वुड्स बोलते हैं, और जो लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो कभी कहता है कि जो जब हम किसी जंगल के पास से गुजरते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता। किस चीज के लिए टाइम नहीं होता, वेयर स्पर्ल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हाइड मीन होता है छुपाना, स्पर्ल मीन्स गलहरी। जो गिलहरियां हैं कहाँ पे, घास के अंदर, मैदान के अंदर, कहाँ पे वो अपने नट्स को हाइड करती हैं, छुपाती हैं, ये वो जगह देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं होता। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मीन्स खिला हुआ दिन, पूरी तरह से तेज धूप, साफ आसमान में भी हमारे पास टाइम नहीं होता क्या चीज देखने का, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। जैसे कि रात को जो स्काई है वो पूरी तरह से तारों से भरा होता है, ऐसे ही दिन में जो रिफ्लेक्शन होती है डे लाइट की, उससे स्ट्रीम्स का जो क्लियर वाटर होता है वो ऐसे लगता है जैसे वो स्टार से फुल हो, पूरी तरह से तारों से भरा हुआ हो। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो लाइफ है, जो हमारा जो जीवन है, वो इतना व्यस्त है कि हम अपने आस पास की जो ब्यूटी है, जो हमारा प्रकृति है, इसकी सुंदरता को नहीं देख पाते। नो टाइम टू टर्न्स ब्यूटीज ग्लांस। यहाँ पे जो पोइट है वो क्या करता है, वो हर फीट एक लड़की के साथ ब्यूटी को कंपेयर करता है, नेचर की ब्यूटी को कंपेयर करता है, यानी पर्सोनिफाइड करता है, मानवीकरण करता है प्रकृति का। किसके साथ, एक लड़की के साथ, एक लड़की के साथ वो कंपेयर करता है, तुलना करता है, उसकी पर्सोनिफाइड करता है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। ग्लांस होती है नजर, गेज, लुक। ब्यूटी को देखने के लिए, जो ये हमारा नेचर है, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा भी नहीं मुड़ते। एंड वॉच हर फीट, और उसके फीट को नहीं देखते। हाउ दे कैन डांस। जैसे डांस में एक लड़की के पैर मूव करते हैं, ऐसे ही जो ब्यूटी है उसके पैर भी, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मूव करती रहती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगिंस। और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम उसकी आंखों से शुरू हुआ स्माइल को इम्प्रूव होते हुए देख पाएं उसके माउथ तक। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसकी आंखों से शुरू हुई मुस्कान को उसके मुंह तक खत्म होते हुए देखने का इंतजार कर सकें। अ पुअर लाइफ दिस फुल ऑफ केयर। अगर जीवन ऐसा ही है मीन्स हमारे पास टाइम नहीं है, हमें किसी भी नेचर की ब्यूटी को, उसके सराउंडिंग्स को देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारा जो ये लाइफ है वो पुअर है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास स्टैंड और स्टेयर करने का, निहारने का और रुकने का समय नहीं है। सो गाइस, एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो पोइम है हमारी लीजर यानी फुर्सत के पल, ये लिखी गई है विलियम हेनरी डेविस के द्वारा, और ये उसने तब लिखी जब वो उसका सामना एक इंसिडेंट के साथ होता है। तो पोइट जो है वो कहता है कि जो ये हमारा लाइफ है, क्योंकि पूरी तरह से टेंशन से भरा हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है स्टैंड करने का और स्टीयर करने का। हमारे से तो अच्छे वो शिप और काउज हैं जो लंबे समय तक पेड़ की टहनियों के नीचे बैठे प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहते हैं। और हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि जब हम जंगल के पास से गुजरते हैं और वो जगह ढूंढ पाएँ जहाँ पे स्क्वेल जो है अपने नट्स को हाइड करती है। और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम जब खिली दोपहर में स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार, नदियों को जिसका पानी बिल्कुल स्वच्छ और साफ है, उसमें
तारों की भांति प्रतीत होते हुए उस पानी को निहार सकें, जैसे रात्रि के दौरान आकाश जो है तारों से जगमगा उठता है, और हमारे पास तो ब्यूटी को ग्लांस करने का भी टाइम नहीं है, और उसके पैरों की डांसिंग मूवमेंट को, यानी उसके अंदर होते हुए चेंजेस को, उसकी मूवमेंट को देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। और हमारे पास तो ये भी टाइम नहीं है कि हम उसकी आंखों से शुरू हुए स्माइल को उसके मुंह तक खत्म होते हुए देख पाएं। तो इस लाइफ को कवि जो है पुअर लाइफ मेंशन करता है, क्योंकि हमारे पास स्टैंड एंड स्टेयर करने का टाइम नहीं है। हम जो है पूरा दिन डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर बिजी रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसकी लेसन की एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पार्ट्स की तरफ। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा ए, जिसको हमने क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। तो देखते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा इस पॉइंट से। इफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी। ऐसे ही सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वेयर्स हाइड देयर नट्स इन ब्रांचेस, ग्रास और नेस्ट। इसका भी ऑप्शन हमारा बी होगा, ग्रास। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार मीन्स, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार। अब देखिए, जो दिन के समय जो ब्रॉड डे लाइट की बात हुई तो उसमें स्टार का रिफ्लेक्शन नहीं होता। सेकंड हमारा है क्लियर एंड स्पर्कलिंग वाटर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा बी। ऐसे ही फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव नो टाइम टू सी ब्यूटीज, शेकिंग हैंड, डांसिंग फीट और केयरिंग आईज। तो हमारे पास उसके डांसिंग फीट को, जो उसके मूवमेंट है, उसको देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या करना है आपने, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम ए टू द वर्ड्स ऑफ कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सबसे फर्स्ट जो आपका कॉलम ए का फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है द पोइम इज सेट। देखिए पोइम में हमने पढ़ा, स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा, वुड्स के बारे में पढ़ा, शीप और काउस के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, हमें ये रूरल एरिया में ही मिलेंगी। तो इसका जो मैच होगा वो करेंगे हम डी के साथ, इन कंट्री साइड। तो ये जो पोइम है वो कहाँ पे सेट की गई, कहाँ पर प्रदर्शित की गई है, वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रदर्शित की गई है। द पोइट फील सॉरी, कवि जो है उसको खेद क्यों महसूस होता है, क्यों महसूस होता है, क्योंकि हम जो है सारा दिन बिजी रहते हैं। द पोइट फील सॉरी फॉर बिजी लाइफ मैन इज लीडिंग। ऐसे जीवन को जो मनुष्य जो है लीड कर रहा है, उस बिजी लाइफ के लिए जो है कवि जो है सॉरी फील करता है। द पोइट एनवीज द शिप एंड काउस, किस रूप में शिप और काउस को एनवीज करता है, एज दे हैव एम्पल टाइम, क्योंकि उनके पास एम्पल टाइम है, इनफ टाइम है टू डू नथिंग बट स्टैंड एंड स्टेयर। पेड़ की छायों के नीचे बैठकर उसके पास ब्यूटी को एडमायर करने का काफी टाइम है। मैन हैज नो टाइम टू एंजॉय स्ट्रीम, किस स्ट्रीम को एंजॉय करने का टाइम नहीं है मनुष्य के पास, दैट स्पार्क्स इन द सनलाइट लाइक द स्टेरी स्काई एट नाइट। तो इसका मैच करेंगे आप सी के साथ। और लास्ट हमारा रह गया है, ए में भी लास्ट और बी में भी लास्ट, तो ऑटोमेटिक ये किसके साथ करेक्ट होगा, द अंडरलाइन थीम्स ऑफ द पोएम्स आर इम्पोर्टेंट ऑफ लेजर एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। तो चलिए आप बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ, जिसमें क्वेश्चन आंसर है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन और उसके आंसर को चेक करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डोंट वी हैव द टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास जो है स्टैंड एंड स्टेयर करने का टाइम क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि जो हमारा लाइफ है वो बड़ा ही बिजी है। किस चीज़ में बिजी है, क्योंकि हम पूरा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। तो आंसर विल बी बिकॉज आवर लाइफ इज वेरी बिजी इन डूइंग एवरीडे एक्टिविटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इट दैट शिप एंड काउस डू फॉर विच वी हैज नो टाइम। क्या कुछ करते हैं शिप और काउस जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। शिप एंड काउस लीजरली स्पेंड देयर टाइम स्टेयरिंग एट द पोस्चर। पोस्चर होता है मिडो,
जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, और द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी को स्टेयर करने के लिए और पोस्चर को स्टेयर करने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, फुर्सत होती है, जो हमारे पास नहीं होती। तो चलिए बढ़ते हैं ई पार्ट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द पोइट टेल अस टू नोटिस इन द वुड्स एंड इन द स्ट्रीम? तो पोइट जो है वो हमें क्या कहता है, किस चीज़ को निहारने के लिए, किस चीज़ को नोटिस करने के लिए, किस चीज़ को देखने के लिए वुड्स के अंदर और स्ट्रीम के अंदर देखने के लिए हमें बताता है। तो आंसर बढ़ते हैं। द पोइट टेल अस टू नोटिस वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स। पोइट हमें बताता है कि हमें उस जगह को नोटिस करना है जहाँ पे स्क्विरल जो है अपने नट्स को हाइड करती है वुड्स के अंदर, एंड स्टेयर स्टार्स इन द स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम्स के अंदर स्टार को नोटिस करने के लिए कहते हैं। हाउ हैज़ द पोइट डिस्क्राइब ब्यूटीज फुट एंड माउथ? तो जो नेचर की फुट है और उसका माउथ है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है पोइट ने? तो किया है उस पोइट ने, द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्स दैट ब्यूटीज फीट आर डांसिंग एंड माउथ हैज़ अ स्माइल। तो ब्यूटी के जो फीट हैं वो डांस कर रहे हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट का, ई पार्ट का। व्हाट डज द पोइट मीन बाय पुअर लाइफ? तो जैसा कि हमने पोइम में बताया गया कि ऐसी लाइफ, ऐसी मोनोटोनस लाइफ जिसके अंदर हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्टेयर नहीं कर पाते ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को, तो ऐसी लाइफ जो है वो पुअर है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, द लाइफ दैट हैज नो टाइम टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर इज पुअर लाइफ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने अच्छे से इस पोइम को स्टडी किया, और अगर आप इसे एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, जो आपको मैच करने हैं, वो आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।